तो आज का मैंने टॉपिक रखा है जेईई मेंस 2026 फॉर पीसीएमबी कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स। पीसीएमबी मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो वाले जो बच्चे होते हैं, एक्चुअली उनका मेन टारगेट होता है नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना। वो मैथ्स इसलिए रखते हैं कि उन्हें साइंस अच्छी तरह से समझ में है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ में है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो फिर जब जेईई मेंस 12th में आते हैं तो जेईई मेंस का भी फॉर्म फिलअप करते हैं और फिर वो जेईई मेंस में अपीयर होते हैं। तो जो नीट की तैयारी करने वाले अच्छे बच्चे होते हैं वो उसमें से क्या करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, वो 20+ तो राइट कर ही देते हैं। मेन वो फंसते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स का क्वेश्चन अगर वो 15 क्वेश्चंस कर दें तो उधर से 20+ हो गया, इधर मैथ से अगर 15 वो अटैम्प्ट करते हैं और 12 to 13 अगर राइट हो जाता है तो ओवरऑल उनका 99+ परसेंटाइल हो जाएगा। तो अगर नीट में कुछ इधर उधर भी होता है तो उनका प्लान बी फिर सक्सेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे वो अच्छे एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो 15 क्वेश्चंस कैसे करें, क्योंकि उन्होंने तो 2 साल उस लेवल का मैथ्स तो पढ़ाई नहीं किया। तो वो 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करें जिसमें कम मेहनत में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। जैसे आप फंक्शन रिलेशन लेते हो तो फंक्शन रिलेशन से आप देखोगे कि जेईई मेंस में बहुत डीप में नहीं जाता है, वो रेंज और डोमेन पे रह जाता है। उस टॉपिक को आप सिलेक्ट कर लो, लिमिट्स को सिलेक्ट कर लो। अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इजी क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आप ले सकते हो। खासकर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है और जो क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो आप मैट्रिक्स मेथड से उसको सीख लो या फिर क्रैमर्स रूल से कर लो। फिर आपका वेक्टर 3D टॉपिक पकड़ लो। बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा डीप में नहीं जाता क्वेश्चन, ज़्यादा जनरल टर्म पे देता है या फिर कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, तो आप इसको फोकस कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पकड़ लो कि स्ट्रेट लाइन पकड़ लो। सर्कल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सर्कल छोड़ दो, पैराबोला पकड़ सकते हो, एलिप्स, हाइपरबोला, वहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इन सारे टॉपिक को आप करके जाओगे तो 15 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हो। जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, या फिर उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उस टॉपिक को छोड़ दो। अगर टाइम मिले तो अटैम्प्ट करो, नहीं तो नहीं करो। तो यही पीसीएमबी वालों के लिए मेन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, हर साल हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन पीसीएमबी होता है। वो 11th-12th पूरा बोर्ड को फोकस करते हैं, लेकिन अचानक मैं देखता हूँ कि जेईई मेंस का रिजल्ट निकलता है तो वो उनका परसेंटाइल पीसीएम वाले से भी कभी कभी अच्छे रहते हैं, 99.7, 99.8 भी लाते हैं। तो उनका जो है स्ट्रैटेजी वही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हम अटैक करेंगे और मैथ्स जो है हम 10+ तो एटलीस्ट राइट करेंगे ही करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीसीएमबी वाले इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और 99+ परसेंटाइल मार्क्स ला के एंजॉय करें। थैंक यू।